ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। खबर औरैया से सामने आई है, जहां पर जिले में शिक्षक की पिटाई से हुए दलित छात्र की मौत के मामले में आरोपी शिक्षक को 2 दिन बाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपी शिक्षक जनपद छोड़कर भाग रहा था। वहीं आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 का इनाम भी दिया है। 24/9/2022 को धारा 304, 323, 504 भादवी 31 द SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें छात्र की 25/26 की रात्रि में मृत्यु होने के बाद धारा 304 की बढ़ोतरी IPC की बढ़ोतरी की गई थी। तत्पश्चात नामजद अभियुक्त अश्विनी सिंह निवासी ग्राम हमीरपुर थाना विधुना की लगातार तलाश की जा रही थी, जिसको तलाशते हुए लगभग सारे जोन के सारे जनपदों में दबिश दी गई, जो लगातार पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे, और गैर प्रदेश में भी इसके लिए दबिश दी गई। आज मुखबिर की सूचना ये प्राप्त हुई कि पुलिस की कार्रवाई से ये भयभीत होकर अपना सारा सामान पैक करके भागने के प्रयास में है। तो ये अछलदा थाने के पेट्रोल पंप के पास से इनको नए सामान अपने सकुशल बरामद कर लिया गया है। इनकी आज माननीय न्यायालय में अगली खबर औरैया से सामने आई है, जहां पर बीते दिनों हुई एक शिक्षक की मारपीट से हुए इलाज के दौरान दलित छात्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिजनों को कानूनी तौर पर मदद दी जाने लगी है। वहीं इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया सहित जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को 2 बीघा जमीन और आवास की व्यवस्था भी की है। पहले बैसोली में घटना घटित हुई थी। एक बालक पढ़ता था, उसको जो है मृत्यु हो गई। तो हम लोग सब जो है उसके पूरी तरह से हम लोग दुखी भी हैं कि नया बालक था। उसको जो डॉक्टर से मैंने रिपोर्ट ली है, उसमें कहा गया कि उसमें उसको किडनी की कोई प्रॉब्लम थी बड़ी काफ़ी दिनों से। और आज DM साहब हमारे साथ में आए हैं। उस पीड़ित परिवार के पिताजी को 2.5 बीघा ज़मीन दिया गया है, मकान की व्यवस्था की गई है, और उनका जो कार्ड है वो कार्ड की व्यवस्था की गई है। आर्थिक रूप से जो कानूनी तौर पर जो संभावना थी, उस दृष्टि से जो सहयोग संभव था वो हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है। DM साहब ने खुद चिंता की है, और आगे भी कोई प्रॉब्लम आएगी। अगली खबर औरैया से और सामने आई है, जहां पर एक बच्चे का शव मकान के पीछे बनी कोठरी में रखे भूसे में दबा मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि फफून क्षेत्र के गांव मिरगावा निवासी एक बालक 3 दिन से लापता था, जिसका भूसे में दबा शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सहित कोतवाली का ज्यादातर महकमा पहुंचा, और वहीं पर अब पुलिस ने अब मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बच्चे की हत्या कर शव को भूसे में दबाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जय सिंह। कहाँ रहते हैं? मिरगावा। क्या मामला हुआ है? मेरे बच्चे की पकड़ हो गई थी, तो वो आज मरा हुआ मिला। अगरबत्ती ये लोग लगाने गए थे उस कमरे में, हम छत पर थे और लोग बैठे तो उन्होंने देखा। कितने दिन से लापता था? जी 26 तारीख से आपने रात को गुमशुदगी लिखाई थी आप? जी थाना फतून में लिखाई। आज कैसे पता चला आपको? आज ये अगरबत्ती लेके लगाने गया उस कमरे में। कौन? ये कृष्ण प्रताप। आपके कौन है ये? मेरे कोई नहीं, जिनके पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी। जैसे कि आप क्या खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए ग्राम पंचायत सरवारा में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राजस्व प्रकरण जैसे नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन संबंधित प्रकरणों के निराकरण और सभी तहसीलों में ग्रामवार राजस्व के लिए शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में संबंधित पटवारी, सचिव, सरपंच सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जैसे कि आपको ज्ञात है कि राजस्व शिविर आज ग्राम पंचायत सरवारा में लगा हुआ है, और इसमें अभी तक 4 प्रकरण आए हैं राजस्व विभाग से, जो कि पटवारी जी के द्वारा आवेदन पटवारी जी के पास हैं और वो निराकृत किए गए हैं।
शिविर के दौरान किन किन अधिकारियों को यहाँ उपस्थित होना था और कौन कौन सी अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए हैं? सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, कौन कौन कर्मचारी प्रेजेंट में उपस्थित? क्योंकि शिविर में जो है प्रभारी हमारे पटवाई जी हैं और इसमें सचिव मैं हूँ और रोजगार सहायक भी थे, लेकिन उनकी आज क्योंकि प्रशिक्षण है जनपद स्तर पे, तो जनपद गए प्रशिक्षण लेने। और पंचायत के द्वारा जनप्रतिनिधि के तौर पर कौन उपस्थित है? प्रीति मिश्रा थोड़ी देर पहले चली गई थी, सरपंच उपस्थित थी। और क्या नाम है, कौन से पद पर? वो सरपंच है प्रीति मिश्रा, ग्राम पंचायत सरवारा। जैसे कि आपको क्या रुक करेंगे लखीमपुर खीरी की एक खबर की ओर, जहां पर प्राइवेट बस ने ओमनी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार के बीच सड़क पर पलटी और गैस सिलेंडर में आग लग गई। कार में बैठी 5 टीचरों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर झांसी से है, जहां पर पिछले दिनों थाना सीपरी बाजार में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से अवैध 315 बोर तमंचा, कारतूस, नकदी और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। आपको बता दें कि आरोपी ने कुछ दिनों पहले एक घर में लूटपाट की थी, वहीं वहां पर फिर से उस वारदात करने के इरादे से गया था और बाइक लेकर रक्सर की तरफ से शहर में आ रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नदी पुल के पास चेकिंग लगाकर आरोपी को पकड़ लिया। अगली खबर उज्जैन से सामने आई है, जहां पर तूफान गाड़ी और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि कार में सवार दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दोनों शवों के पोस्टमार्टम के बाद दोनों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। रुक करते हैं सिद्धार्थनगर की एक खबर की ओर, जहां पर नवरात्रि के अवसर पर श्री दुर्गा प्रतिमा के बड़े बड़े पंडाल जगह जगह लगाए गए हैं। लोग सच्ची श्रद्धा भक्ति से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर के इटावा तहसील के गोपिया गांव में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई। साथ ही भारतवर्ष के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीला का बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन भी किया गया है, जिससे पूरे ग्रामवासियों का बहुत बड़ा योगदान भी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गांव और दूर दराज के हजारों लोग इकट्ठा होकर भगवान श्री राम की लीला को देखते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। रामलीला का आयोजन इसलिए किया जाता है, वर्ष में एक दिन आता है, जैसा कि हमारे महापुराणों में, रामायण में स्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की जो रचयिता है, उन्होंने इसका सारा वर्णन किया, क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और इस लीला से पूरे जन जन को एक ऐसी सीख मिलती है कि जो उनके जीवन को सुफल बनाता है। इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा से हटके भगवान राम ने कोई काम नहीं किया, इसलिए रामलीला का आयोजन जगह जगह किया जाता है। दशहरे से लेके और मकर संक्रांति तक भी इसका कार्यक्रम चलता रहता है। खबर सीतापुर से सामने आई, जहां अपराध को अपनी आय का जरिया बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान। इस दौरान क्षेत्राधिकारी बिस्वा द्वारा थाना रेउसा पुलिस टीम के साथ निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास कई अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त हसन अली पुत्र सैयद अली निवासी ग्राम तकिया थाना रेउसा जनपद सीतापुर को 1 अदद देसी तमंचा, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर चालू हालत, 5 अदद तमंचा मैं बंदूक 12 बोर अर्धनिर्मित तथा अन्य बनाने के उपकरणों के साथ अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में 25 आर्म्स एक्ट व 5/25 आर्म्स एक्ट धारा अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई इसी प्रकार चल रही है। खबर सीतापुर से अगली आई है, जहां पर जिले के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत जनपद स्तरीय किसान मेला और गोष्ठी का आयोजन किया गया।
इस मेला का आयोजन कृषि भवन खैराबाद के परिसर में किया गया, जिसमें डीएम अनुज सिंह, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी मोहोली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी और भारी संख्या में किसान ने भी प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों, निजी कंपनियों, कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा स्टॉल लगाकर अपने विभाग की योजना का प्रदर्शन किया गया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of Intel. Macolo